नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, सर कैसे हैं आज? शशि मैम सुन पा रही हैं? शशि मैम, मेरी आवाज आ रही है शशि मैम को? गुड इवनिंग सर, मैं अभी 2 मिनट में बता रही हूँ। ठीक है। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कैसे हैं सर? आपके पेशेंट का बताइए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए आपने क्या क्या दिया वो पेशेंट को जो कल आप बता रहे थे? जी सर, मैं अधूरी रह गई थी बात। एक्चुअली लास्ट में था वो जो ना केस, तो मैं ऐसी हड़बड़ाहटी में थोड़ा सा पता नहीं सही नहीं बोल पाया। एक पेशेंट है सर, एक्चुअली क्या है, एसाइटिस का। हाँ, तो एसाइटिस वाले जो पेशेंट है सर, उसकी हाँ, मतलब कंडीशन सर काफी बैड है। और हाँ, आपने जो अभी तक मतलब बताया है कि एसाइटिस वाले पेशेंट को सब खाना बंद कर देना चाहिए, पानी बंद कर देना चाहिए, और हाँ, उसको केवल दूध दूध पे रखना चाहिए, आपने हमेशा ऐसे ही बोला। हाँ, तो एक्चुअली क्या सर, उसकी जो ना हीमोग्लोबिन काफी कम था। तो मैंने उसको जो ना पानी काफी पेट में भरा हुआ था, लेडीज पेशेंट है सर, 29 साल की एज है। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि आप पहले एक बार इसका पानी निकलवा दो। तो क्या सर हाँ, सही है वो? हाँ, ठीक है। अगर वो टैपिंग क्योंकि करके निकलवाना चाहेंगे तो ठीक है ना। हाँ सर, वो इसमें क्या, उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी लेडीज। तो मैंने कहा एक हाँ, बार इसका पानी निकलवा दो, हमारी तो मतलब इतनी जल्दी अपन नहीं निकाल पाएंगे।
हाँ और उसके बाद में जो हमने प्लान किया था सर, वो उसमें हमने गोचराजी क्वाथ, जो क्वाथ आता है, हाँ गोखरू का क्वाथ, और हाँ प्लस सर्वकल क्वाथ, और पंचकोल चूर्ण, हाँ है ना। तो सर 10 ग्राम गोखरू क्वाथ, 10 ग्राम सर्वकल क्वाथ, और 10 ग्राम सर पंचकोल, 5 ग्राम लगभग पंचकोल चूर्ण, इन तीनों को रात में पानी में भिगो दिया। और रात हाँ में पानी में भिगोने के बाद में सुबह सर इसको पीने के लिए छान के देने के लिए बोला, है ना सर। ये हाँ। डायूरेटिक है सर, बाथरूम लाने के लिए। प्लस ठीक है उसमें ना, सर ठीक अपन, है। जी हाँ जी, और सर ये और पुनर्नवाजी मंडूर, और इसको गोछराजी गुगुल, और ये सब हमने स्टार्ट किया। एक लिवॉन कैप्सूल आता है श्री श्री का सर, हाँ या इसका आता है कोटकल का, ये अब हमने हाँ स्टार्ट किया सर। अभी इसके आगे सर पुनर्नवा सब या पुनर्नवा रेस्ट, मैंने पुनर्नवा सब दिया सर, रेस्ट में थोड़ा खांसी हो हाँ जाती है सर, हाँ इसको मैक्सिमम मात्रा में पीने के लिए। प्लस उसको सर बकरी का दूध या गाय के दूध में 5 टिपली, है ना सर, पांच हाँ टिपली पर डे डालने के लिए अभी मैंने उसको बोला स्टार्ट से 5 टिपली से स्टार्ट करो। 5 टिपली, और 1 कप दूध, और 1 कप हाँ पानी। और ये जैसे अपन उसको बॉयल करते हैं, तो वो पानी खोल के, मतलब दूध जितना भी है, जैसे 1 कप है तो वो दूध 1 कप ही रह जाए, तो 1 कप हाँ दूध पी ले, उसी से दवाई खा ले, और वो हाँ दूध पीने के बाद में जो पिपली है उसको चबा ले, है ना। हाँ और उसके बाद में ऐसे दिन में 2-3 बार उसको मतलब ये आहार लेना है। और कभी हाँ ज्यादा भूख लगती है तो केवल मूंग की दाल का यूज ले सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर सही हाँ है क्या? सही है। सर यही मैंने उसको बताया है, अभी पता नहीं कैसा उसका रिजल्ट आता है सर। आपने तो मतलब यही बताया था थोड़ा सा कि और उसको इसमें खाने को कुछ भी नहीं आसावरिश देना। ऐड कर लेना सर, आसावरिश से भी और अच्छा फायदा होगा। सर आपने पुनर्नवा सब बताया था, और कुछ आशा में ऐड करना है क्या? उसमें आपने कहा कि HB कम है तो द्राक्षा सब, द्राक्षारिष्ट। अच्छा द्राक्षा सब, ठीक है सर, द्राक्षा सब ऐड कर देते हैं जी। हम्म, और सर एच बी सर बहुत कम हो जाता है उसका, लगभग अप्रोक्सीमेट 5 रह जाता है, 5 ग्राम। हाँ जैसे वो पानी लगाते हैं तो उसको ब्लड चढ़ाने की कंडीशन बन जाती है सर। हाँ, वो ना आप ना पुनर्नवास द्राक्षा सब, तो सर द्राक्षारिष्ट पहले तो ऐड ये कर। है कि सर ऐसे पेशेंट को हाँ सर, बोलिए सर बोलिए। पहले तो सर ऐसे पेशेंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए प्राइवेट प्रैक्टिस में? लेना चाहिए, और सर ना मैं ये ले कह रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट को ऐसा प्राइवेट सोच, प्रैक्टिस में लेना चाहिए। आपको ऐसा सोच के लेना चाहिए कि आप ठीक कर देंगे, सर ऐसा आपकी आवाज नहीं पॉजिटिव। आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है थोड़ी क्या? सी आवाज रही थी हाँ जी सर, सर, लेकिन आपकी अभी आ आवाज रही। आ रही है। सर को सर मेरी अब आवाज आने लगी, सर आने लगी, आप सर आने लगी। नहीं ये सर सोच आने के लगी, लेना आने लगी। चाहिए कि, हाँ ये सोच के लेना चाहिए कि मुझे ठीक। सर फिर चली गई आवाज। सर मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क खराब है। हेलो हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर? सर अभी आने लगी, पता नहीं बीच में क्यों कट जाती है सर आवाज थोड़ी सी। रुकिए, फिर मैं दूसरा नेटवर्क लाता हूँ। जी सर। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर सर आपकी आवाज अब आ क्लियर। रही है क्लियर। सर अब क्लियर आ रही। हाँ, अभी मैंने वाईफाई लगा दिया, पहले मैंने जियो लगाया था। क्या है ना जी सर। कि आप ये सोचिए कि आपको ठीक करना है, और टैपिंग से कुछ फायदा नहीं होता, संप्राप्ति भंग नहीं होती है। टैपिंग से जी बस हम थोड़ा सा पानी निकालते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है। संप्राप्ति जी भंग सर। करना है पूरा, तो आपको आयुर्वेद ही करना पड़ेगा। जी सर। एक्चुअली टैपिंग सर में उसमें क्या आपने एक उसको। बार खोल दिया रास्ता तो हम्म। इन्फेक्शन जल्दी फैलता है अंदर। इन्फेक्शन, जी सर। बैक्टीरिया वगैरह अंदर घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा होती है। जी सर। जी सर। जी सर। एक्चुअली सर क्या उसको सांस लेने में परेशानी हाँ, हो रही थी, उसको जो पानी इतना भर गया पेट में कि तो वो सांस भी आप नहीं ले पा रही। आप ये क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप जब दवाई देंगे तो उनसे फायदा नहीं होगा? आप अपना आयुर्वेद का दवाई दीजिए ना, मुद्रल दवाई दीजिए, गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी दीजिए, जी यूरिनेशन होगा। और ये आसावरी देंगे, यूरिन, यूरिन से भी निकलेगा, और ये मोशन भी होगा। तो हर सर हर इसको दिन में वन नित्य विरेचन सेंटीमीटर में कम सर। होगा ना। जी सर, इसको नित्य विरेचन में नित्य त्रिवत दे विरेचन सकते में हैं सर? देंगे तो दे सकते हैं। विरेचन से पानी कम होगा तो वो ज्यादा अच्छा है ना, स्रोतोरोध दूर होगा। सर इसमें त्रिवत सेफ है ना? त्रिवितलियम सेफ है, दे दीजिए, या एरंड तेल दे दीजिए।
एरंड तेल, ठीक है सर। एक्स्ट्रा ऑयल में शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ रात को पीजिए। जी सर, मैं पहली क्या बार देख रहा हूँ सर, इतना टफ केस है मेरे लिए, टफ है सर मुझे। ये टफ बहुत इजी केस है, आप ठीक कर सकते हैं। आप हर हर रोज 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। आप विरेचन और ये देंगे ना मूत्रल दवाइयाँ, हर रोज जी 1 सेंटीमीटर कम होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज रोज नापते सर। रहिए, 10 दिन में जी 10 सर। सेंटीमीटर कम हो जाएगा। जी सर, और इसका उनको बोले लेकिन सर टैपिंग जो है ना, वो जी रास्ता तो खोलेगा नहीं। हाँ क्या सर, उसका लिवर फेल्यूर की कंडीशन में जा रहा है। उसकी जो हमने हिस्ट्री ली थी सर, उसको जॉइंडिस हुआ था, मतलब 2-3 साल पहले, और उसको क्रोनिक फीवर रहा था। तो हाँ सर उसको जॉइंडिस बहुत बुरी तरीके से फैल गया था, और 2-3 साल में कंडीशन सर इसका एल्कलाइन फॉस्फेट 207 है, 207 आज की डेट में। हाँ मतलब एलएफटी मैंने करवाया हाँ था सर। तो उसका लिवर फेल्यूर की कंडीशन में जा रहा है सर। हाँ हाँ तो तब ये सही है ना जो मैं कर रहा हूँ? हाँ सही है। ठीक है सर, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। मैंने उनसे जो आपका कंसर्न फॉर्म रहता है ना सर, आपने एक बार पहले बताया था, तो जो पेशेंट की अनुमति अभी रहती है आपको वो। सर याद है, यहाँ पर हमारे सेशन में एक डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम आती है। जी जी अभी जी है मैम, उनके जी साथ खाना खाने लगे। अभी आप उनसे सुनिए बात, फिर आपको और जी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। डॉक्टर वर्षा जी सर। कौशिक जी मैम, वो आपके लिवर पैरेंकाइमल डिजीज वाले पेशेंट हैं, वर्षा मैम। जी सर। जी प्रणाम सर। वो भी ऐसे ही सेम केस था। तो आपने कैसे ठीक किया और क्या क्या दिया है बताइए, और अभी कंडीशन कैसी है बताइए। मैंने उनको टोटली लंघन पे रखा और उनको सिर्फ दुग्ध, मतलब दिन भर में वो 2 से 3 लीटर तक लगभग दूध का एस्टिमेट दिया था, जिसमें से वो 2 लीटर दूध पीते थे। और 1 लीटर आसा और इष्ट का कॉम्बिनेशन बना के मैं देती थी उनको, दिन भर में वो खत्म कर लेते थे अपना अपने हिसाब से। मैम आशा और वारिस्ट कौन फिर कौन से थे? द्राक्षासा और यही थे क्या था, पुनर्नवासा और झंडू पंचारिष्ट। पुनर्नवासम, हाँ ऐसे जी, रोहित करेश। मुझे याद है झंडू पंचारिष्ट। हाँ, कितना देती थी मैम पूरा हाँ, दिन में? झंडू पंचायत द्राक्षासव और पुनर्नवासव। जी अब जी कितना एक देती लीटर थी? सर, वो 1 लीटर ही पी पाते थे। हाँ, जी सर, पूरा दिन में 15 दिन सर। तक। हाँ 15 दिन ये तक मैं उनको देखो कंटिन्यू पूरा अच्छे से मिला लगभग। के 1 लीटर होता था। सुरेंद्र शर्मा जी, ये 350 ml मिला के 1 लीटर दिन भर में ये आसावरिष्ट पीना है। हाँ दूध 2 लीटर तक पीना है, जी वो भी जी, दूध और आसावरिष्ट में 1 घंटे का गैप आगे और पीछे, है ना? गैप रखना। जी सर। हाँ, और आगे और बताइए और आम क्या? पाचक वटी दी थी। हाँ आम पाचक वटी उनको 10-10 गोली 4 बार दी थी। पहले मैं शुरू में 2 बार से शुरू करी, फिर धीरे धीरे करके 3 बार, फिर उसके बाद 4 बार, मतलब 40 टैबलेट एक दिन में। और आरोग्यवर्धिनी जी 5-5 दे रही थी, उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया था। फिर चंद्रप्रभावती 5-5 पीडी, और पुनर्नवा मंडूर और यकृत प्लिहारी लौह थोड़ा दिन बाद से शुरू किया था, जब उनका नॉर्मली आ गया था एक तरह से, मतलब एसाइटिस खत्म हो गया उसके बाद। बस इतने जी में जी ही ठीक हो गए थे सर 15 दिन में वो। मतलब और एसाइटिस ठीक हो गया, खाना वाना खाना शुरू कर दिए, देखिए अभी सर, ठीक जी है। देखिए सर। हमारी बहादुर जी सर। डॉक्टर। हाँ, जी तो जी जी ये बिल्कुल। तो घबराई नहीं कि वो पेशेंट को मैं लूं कि नहीं लूं। ठीक कर दिया, पेशेंट खाना खाने लगे। कितना अच्छा रिकवरी हो रहा है सर। जी सर। जी सर, ये सब आपकी आपकी वजह से सर, मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ वर्षा कौशिक मैम का, और और ये वर्ष काफी आपने ये देखा कि डेफिनेटली। वर्षा कौशिक मैम ने छुपाया अपना नॉलेज? कुछ छुपाया? नहीं नहीं, ओपनली बिल्कुल भी बताया। नहीं सर नहीं। मेरा तो कोई जी नॉलेज जी है ही नहीं, आप ही लोगों का दिया हुआ है सब। जी जी ये आपकी महानता है, लेकिन छुपाया कुछ मतलब ये देखिए न- कि इन्होंने ठीक भी किया, इतना चैलेंजिंग केस लिया और ठीक कर दिया, और उनका जी जिंदगी बचा दिया। वही टैपिंग करके जी ठीक सर। होते क्या? नहीं, कतई नहीं सर, बिल्कुल सही बात है सर। सर तो बिल्कुल देखिए। ठीक है, मैं यही कोशिश करता हूँ जैसे भी है। ये करताली हाँ लो बाद में चालू है ना? हाँ। जी और सर। जी सर, कंचन मैं मैम का यही कोशिश करता हूँ। कंचन मैम भी एक जी बहुत सर। ही अच्छी डॉक्टर है, बहुत बहादुर है। जी ऐसे जी जी केसेस तो मैम आराम से ठीक करती है। कंचन मैम, जी आप सर, बताइए। पतंजलि का बताइए क्या क्या देती है कंचन जी मैम? जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम जी मैम, जी बताइए। मैम, प्रणाम प्रणाम मैम। सर ये ऐसे केसेस बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। मैंने भी एक केस 1 साल पहले, मतलब ऐसे तो आते ही रहते हैं, पर वो स्पेशल केस आपको बताना चाहती हूँ कि उसका 42 गर्थ था, मतलब उसका जो एब्डोमेन गर्थ था वो 42 था। और जैसे हमने उसको दुग्धाहार पे डाला, और फिर जैसे मेडिसिन में हम लोग सर्वकल्प कायाकल्प को आज चलाते हैं,
हाँ, इसमें उदरामृतवटी, आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नर्वादी मंडूर, स्वर्ण वसंत मालती, स्वर्णवाक्षिक भस्म, काशीस भस्म, प्रवाल पंचामृत और मैम जैसे थोड़ा सा प्लीज धीमे बोलिए ना, मैं हाँ नोट वो कर रहा लिख हूँ। रहे हैं मैम, हाँ कंचन मैम वो लिख रहे हैं। जी, हाँ सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, जी और इसमें उदरामृतवटी, आरोग्यवर्धिनी और पुनर्नर्वादी मंडूर। जी, और इसके भस्म आगे में भी तो जैसे बोला था। हाँ जी, बस, यस मैम, बस में। हाँ, स्वर्ण वसंत मालती, काशीस भस्म, जी मैम। स्वर्ण माक्षिक भस्म भी दे सकते हैं आप, और प्रवाल पंचामृत। जी, प्रभार पंचामृत जी। आप यहाँ पे जो शौनाक क्वाथ होता है ना, उसे भी यूज कर सकते जी, हैं। हाँ, टोटला को आता है, यस। जी हाँ, तो इससे भी जी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जैसे आप दूध आहार पे डालते हो ना, तो पेशेंट को बिल्कुल मतलब सुबह से शाम तक जितना भी भूख हो उतने में वो खाली दूध ही पिलाने के लिए, पीने के लिए बोलना। तो वो क्या होता है जी ना, जी दूध मैम। से विरेचन भी हो जाता है, और उस कायाकल्पक्वाथ भी एक विरेचन करता ही रहता है, सर्वकल्पक्वाथ और कायाकल्पक्वाथ। तो ये जो पानी जी अंदर संचित है ना, वो अपने आप विरेचन के द्वारा निकलता है, तो कोई टैपिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। तो 42 जी मैम। जो गर्थ था वो 15 डेज में उसका 38 गर्थ हो गया था। काफी जी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो रहा था, पर वो दूसरी शहर से था, शायद वो राजस्थान वगैरह। तो वो फीमेल वहां पे जी चली गई, तो उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखा मुझे, पता नहीं अभी ये नेक्स्ट मतलब वहां के पतंजलि में जाके दिखा रहे होंगे तो मुझे पता नहीं। पर मेरे से, क्योंकि हम्म मेरा नंबर हर एक के पास मैं नहीं देती हूँ, मोस्टली नहीं देती हम्म, हूँ, बहुत कम पेशेंट के पास, तो वो बाद में मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं रहा वो पेशेंट का। पर मैंने जो जी जितना मैम। ट्रीट किया था उन्हें वहां पे, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, और मुझे लग रहा था मैं उनको पूरा ठीक कर सकती हूँ। पर ऐसे होता है कि कभी कभी मतलब वो यहाँ का पेशेंट नहीं था, और नहीं होने की वजह से मैं उससे देख नहीं पाई। पर जी आपका मैम जी पेशेंट अगर वहाँ स्टेबल है, रहता वहां पे, तो आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। मैम, स्टेबल तो है एक्चुअली मैम, उसका जो ना लिवर फेल्यूर की कंडीशन में जा रहा है, बस एक इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है। आप जो ऐसे सोच रहे हैं लीवर फेलियर नहीं होगा ना, मैंने लीवर अच्छा अच्छा, फेलियर जी के सर। पेशेंट लास्ट स्टेज से बचाए पेशेंट को। पूरा सेरोसिस ऑफ लीवर वाले पेशेंट ठीक हो जाते हैं, सेरोसिस और जी लास्ट सर स्टेज जी। वो ठीक हो जाते हैं। आप क्यों ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं? ठीक हो जाएंगे। नहीं सर, नेगेटिव नहीं सोच रहे सर, अपन हम इतना बड़ा केस लेते नहीं थे सर, अभी आपके आप वजह से लेने लेंगे लगे, और मुझे ठीक पता। करिए आप। और ना, जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है, हम निमित्त हैं, हम उनको कोशिश करेंगे ठीक कर देंगे। जी सर जी सर जी सर। सर सर आप बिल्कुल मैं करता हूँ कोशिश। जी सर। वर्षा कौशिक मैम का स्टाइल भी कितना बढ़िया है, और कंचन जी मैम का जी भी है। दोनों में से आप चूज जी करिए जी क्या देना है। आशा वरिष्ठ से जी ये फायदा होता है कि विरेचन होता जी है, अग्नि प्रतीत होता है, बल बढ़ता है। जी सर, सर। कोई केस के लिए ना नहीं बोलना। आप तो आप एडीएफ से जुड़े हो, सर से जुड़े हो, तो बिल्कुल ना नहीं बोलना। आपको जो भी जी डिफिकल्टी हो यहाँ पे तो सॉल्व हो जाती है। और कभी भी हम ना, मैंने तो पहले शुरू से ही, जैसे अभी तो अरविंद सर है, पर जैसे मेरा पहले का जो ये रहा है प्रैक्टिस, उसमें तो मुझे कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था, बस बुक्स रहती थी, बुक्स को पढ़ो और उसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करो। आधा तो मतलब जी 99% तो पेशेंट ही सिखा के जाता है अपने को। जी मैम। जी मैम, एक मैं थोड़ा सा एक और केस के बारे में पूछूं, थोड़ा सा बताना आप। पूछिए पूछिए पूछिए। जी जी सर। जी मैम, एक मिलाजमा के पेशेंट के लिए मैम थोड़ा सा मुझे बताओगे आप, थोड़ा सा गाइड करो, इसमें क्या पुड़िया अपन चलाएं। एक्चुअली क्या है, उसको मिलाजमा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आता, वो उसको सर कोई भी अपन। जी, उसको जो ना एलर्जी टाइप की होती है, जैसे मैंने उसको कांति लेप भी लगवाया तो उससे एलर्जी हो गई, आर्टिप्लेक्स लोशन लगवाया उससे एलर्जी हो गई। सर समझ में नहीं आता इसमें वो ना पेशेंट। सबसे पहले तो आप देखिए, मोस्ट ऑफ यहाँ पे मतलब मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं उसमें वात और पित्त का दूषित दिखता है। तो यहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के साथ आप बिलाजिमा पे जाइए, जैसे कायाकल्पवटी है। आप कांति लेप जो दे रहे हैं ना, तो वो बहुत सारे पेशेंट को सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल एप्लीकेशन होता है, जीरा जो होते हैं ना, जीरा लेके जी उसको भूनना नहीं है, बिल्कुल अक्खा जीरा लेके मिक्सी में डाल के पीस लेना है, और उसको जी बिल्कुल एकदम पतली छलनी से छान देना है, बिल्कुल एकदम जैसे पाउडर, महीन पाउडर बन जाए। फिर उसमें ना जी जी जैसे कच्चा दूध होता है, तो कच्चे दूध में उसको मिला के आप अप्लाई करने के लिए बोलिए, नहाने के पहले। जैसे वो सूख जाए तो जी फिर वो वॉश करने बोलिए, हल्के लुकवार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है।
और जो पेशेंट को कोई भी लेप से कुछ भी एलर्जी होती है, वो पेशेंट में इस लेप से कोई भी एलर्जी नहीं होती है, और बस 2 ही चीजें हैं और बहुत अच्छे से काम करती है। जी मैम, ठीक है मैम, ये मैं करवाता हूँ। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। आप दोनों लोगों का। वर्षा कौशिक मैम और कंचन मैम, थैंक यू। सर आपको भी कंचन धन्यवाद। कंचन मैम, ये मेलास्मा के लिए बताया क्या आपने? जी मैम। ओके, थैंक यू। और सर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आप नहीं ठीक कर पाएंगे? आप बोले मैं कोशिश जरूर करूंगा, हमें मैं जीतना कोशिश है। तो सर, जी सर, आपने जब से सिखाया है तब से मैं पेशेंट पे हर एक पे कोशिश जरूर करता हूँ, चाहे बेशक हाँ मेरी जीत हो या हार हो। और सर मैं जब हाँ। स्टार्टिंग में जुड़ा था तब मुझे एक भी पेशेंट अटेंड करने में बड़ा डर लगता था। आज तो मैं कोई पेशेंट छोड़ता तो नहीं हूँ, पहले मुझे और आके डिस्कस आपको जरूर शायद करना याद होता है। होगा, आप लोगों को जी याद होगा, एक डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी हैं, इतने प्यारे जी डॉक्टर हैं। उन्होंने एक पेशेंट लिया था जो एक्सीडेंट का केस था, कुलदीप जी का, इसको ब्रेन में जी सर, पानी जी सर, जमा था। 100% तो याद है सर। हाँ, तो उन्होंने कितना अच्छे से पानी सुखा दिया था, आपको याद है? जी सर, जी जन्म सर, मृत्यु बिल्कुल। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो केस तो लिया, कुछ सीखने को तो मिला कि हाँ, अंबु शोषण ग्रहण पित्त मूल्याधिकशाय से इतना लेवल तक हम ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए केस लेना चाहिए, हर केस कुछ सिखाता है, हमें लेना ही जी सर, चाहिए। हाँ। जी सर, जी सर, और ये आप पेशेंट को बोलिए कि हम देखिए कोशिश कर रहे हैं, और जी आप सर, कंसेंट लिख लीजिए उनसे, सम्मति पत्र उस पर साइन करवा लीजिए जी कि हम कोशिश कर रहे हैं, जी है सर, ना? जी सर, मैं यही करवाता हूँ, पहले कंसर्न एक ले और लेता हूँ, कभी बाकी भी अपन पेशेंट ट्रीटमेंट को ऑन करते गारंटी शब्द मत बोलिए कि गारंटी दे रहा हूँ कि हैं। जी, ठीक हो जाएंगे, फिर पेशेंट आपको मैं फंसाएंगे। गारंटी नहीं, गारंटी मैं देता ही नहीं सर, किसी को भी नहीं देता। हाँ, अगर बोलेंगे ना पेशेंट गारंटी दो, तो बोलिएगा कि क्या मोबाइल बेच रहा हूँ क्या मैं ये सही बात। मतलब कोई सामान बेच रहा हूँ क्या? जन्म मृत्यु कभी भी हो सकता है, आप परहेज नहीं पालेंगे, रात को जागरण करेंगे, छुप के शराब पियेंगे, तो उसकी गारंटी जी कौन लेगा कि आप नहीं करेंगे उल्टा पुल्टा? उसकी गारंटी जी दीजिए। सर, गारंटी जब नहीं, हम जी सर, कोशिश करेंगे, ऐसा बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही बोलता हूँ सर, मैं गारंटी किसी की नहीं लेता, मैं तो बोलता हूँ कोशिश करूंगा। और सर मुझे हाँ कल एक पेशेंट आपको इसमें जो ना अपने उसमें लेकर के आना है सेशन में सर, एक कैंसर लाइए का लाइए पेशेंट है, ओवेरियन कैंसर लाइए। का। सर हाँ कल मैं लाऊंगा सर उसको, है ना? आइए। सर और मुझे सर थोड़ा आप सा मेरे टाइम दे देना। पेशेंट को, जी लीवर फेलियर के पेशेंट को आप ठीक कर देंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, और आप उसके बाद में 1 लाख जी और पेशेंट ले पाएंगे, ऐसे पेशेंट। फिर आपको और जी सीखने को मिलेगा नया नया। और हमारे जी सर बोलते हैं, जमदग्नि सर, कि एक पेशेंट को ठीक करने के लिए 50 तरह का रास्ता हमारे पास होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग रास्तों से ठीक करना चाहिए। तो अभी आपको 2 रास्ते जी मिले, एक वर्षा जी सर, कौशिक मैम वाला, एक कंचन मैम वाला, और मिलेगा जी सर, आपको। जी सर, जी सर। सर ये आपके जो अपने यहाँ पहले ग्रुप में एक मनोज अग्रवाल सर जुड़ते थे ना, हाँ हाँ, कलकत्ता कलकत्ता से? के। हाँ हाँ सर, वो कैंसर के काफी केस अटेंड करते थे ना। हाँ हाँ वो एक्चुअली ये पेशेंट जो कल जुड़ने वाला है, इनके बेटा जो रहते हैं वो कलकत्ता में रहते हैं, मेरी बात हुई थी। तो वो ये हाँ कह रहे थे कि आपका कलकत्ता में कोई है, तो मैंने कहा हाँ है डॉक्टर साहब, मैं सर से पूछ के बताऊंगा उनका नंबर हाँ वगैरह। हाँ। तो अगर जरूरत पड़े तो सर आप प्लीज दे देना उनका नंबर, अगर मेरी ठीक है पॉसिबल हो। ठीक है ठीक जी है। सर, जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहेंगी मैम? हाँ जी सर, वो मैं हस्बैंड का कर रही थी, एक्चुअली बात कराने वाली थी, तो अभी वो हॉट फूड बात आप लेने चले गए बोल हैं। रही ना, उनका केस टेकिंग करते हैं ना, कंचन मैम करेंगे उनका केस टेकिंग। सर अभी वो हॉट फूड बात ले रहे हैं, वहां से आ जाते हैं, फिर मैं करवाती हूँ आपसे। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है? मंदाकिनी मैम, मनीषा मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। सर मैंने अभी एक फोटो डाली है ग्रुप में, देखिए वो उसी लेडीज की फोटो है जो मैंने आज से 3-4 दिन पहले डाली थी, और जिससे मैंने आपसे सलाह ली थी कि सर मैं इसको एकेटी चलाया हुआ है, तो आपने बताया था ना कि इसको जाते थे तेल से कर दो। सर वो देखिए केवल और केवल एकेटी से ही वो भर गया है घाव उसका, और मैंने सिरिंज डाल करके दूसरी तरफ से उसका पस निकाला था, तो पस निकला ही नहीं था। पहले दिन के एकेटी, 3 दिन के एकेटी में पस फॉर्म सूख गया था। और हाँ फिर उसके बाद मैंने उस समय तो उनपे चलाया था मैंने टैबलेट, क्योंकि बिल्कुल वहां पहली मरीज थी वो मेरी अटेंड करना था, तो मैंने उनको एंटीबायोटिक चलाई थी, साइक्लिक एसपी चलाया था और मैंने मॉक्स चलाया था। लेकिन जब वो 3 दिन और साथ में अपने चलाया था, फिर जब 3 दिन बाद उनका मैंने देखा तो वो भर गया था, दूसरा वाला रह गया था, उसकी भी फोटो है मेरे पास। फिर मैंने उसमें सीरिंज डाल करके उसको सक किया, तो उसमें कोई भी वो नहीं था, बस था ही नहीं। और उसके बाद फिर मैंने उसको ड्रेसिंग किया उन्हीं की बेटाडाइन से ही, उन्हीं के सामने ड्रेसिंग किया। और मैंने कहा, तो वो बोले कि मैम यहाँ की दवा तो चलेगी ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेगी। मैंने सिंपल उनको वहां का विटामिन सी रख करके और अपनी एकेटी पे चला दिया, आज वो सर पूरा भर गया। बस एक साइड जो बड़ा वाला है वो रह गया है सर, और वो 3 दिन ऊपर में का वो भी स्किन ठीक आना है। पड़ती है।
हाँ सर। ऊपर का स्किन आना बाकी है, बाकी सब तो हील हो हाँ गया। हाँ, बाकी सब ठीक हो गया, बस ऊपर की स्किन आना बाकी है। और हाँ उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है सर पत्ते पत्ते ने, पूरा उसने लड़की ने क्या कहते हैं, क्योंकि जब मैंने उसका ड्रेसिंग किया था सर उसमें वायु निकल रही थी झाग के साथ में। तो अच्छा सर मैंने उसको टोटल ये गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, मटर, बैगन, सब वायु वाली चीजें, आलू भी खाने बंद कर दिया था। हाँ। तो सर आज तो वो बड़ी खुश हुई थी, और फिर वो आज एक और मरीज लेकर के आ गई थी मेरे पास। सर ये तो था। आपने फीस लिया उनसे? है सर। कुछ फीस लिया एक्स्ट्रा? सर मैं क्यों फीस लूंगी, वो तो वहां की मरीज है ना, तो वो तो उनका, वो तो उनको चैरिटेबल बोलिए कि हॉस्पिटल है। यहाँ से जो चैरिटेबल दवा हॉस्पिटल है, लेके, हाँ, तो यहाँ ऐसे से कैसे? आप बोलिए कि मेरे को कुछ तो मिठाई दो, कुछ तो दो, मैं ठीक ही हूँ आपको। अरे नहीं ऐसे सर, नहीं इतना बोलिए। क्या सोचना सर। हाँ, हम ठीक कर दे रहे हैं, भगवान ने हमें ये भेजा है। कल को वो हम उसे वहां नहीं मिलेंगे, हम हमारे क्लिनिक पर आ जाए, किसने हमारा क्लिनिक देख लिया है। इतना क्या सोचना सर हाँ। इन छोटी छोटी चीजों के लिए। लेकिन देखिए कितना बढ़िया से आपने किया। हाँ सर सीरियसली मैंने, मतलब वो वाला केस तो पहली बार देखा तो था सबको करते हुए, लेकिन वो मैंने पहली बार किया सर। सर थैंक यू सर। हाँ। तो आयुष सर दर्पण पे मेरे आपको लिए हर सर रोज सर कुछ मेरे लिए कुछ फीस से बढ़कर क्या, वो अपनी बहन को दिखाने के लिए ले आई, और जो मेरा हॉस्पिटल है उनका एक पेशेंट और बढ़ गया, जो वो लोग मरते रहते हैं कि मरीज बढ़ाओ मरीज बढ़ाओ। तो वो मेरे को इसलिए तो वहां पे टिकाए हुए हैं कि क्या कहते हैं, ये इनके नाम से मरीज ज्यादा आते हैं, तो इससे बड़ा बढ़कर मेरे लिए क्या है कि मेरे पास आप एक अभी मरीज और। देखिएगा, आपका नाम इतना ज्यादा होगा ना कि पूरा नोएडा के लोग आने वाले हैं। नहीं सर, मुझे इतने नहीं चाहिए, मैं सुकून चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, ज्यादा नहीं चाहिए सर। और एक सर, और वो जो कल हम लोग बात कर रहे थे ना, वो जो नस्या वाली वो पेशेंट थी, लड़की 9 साल की, जिसने वो हाँ सीमेंट खा लिया था, तो आज वो आई थी लेकर के अपना रिपोर्ट। तो वो वही था जो सेम मैंने कल बताया था। तो वो बोला कि हाँ आप नस्या करेंगी, फिर मैंने कहा हाँ, बिल्कुल करूंगी, आप आइए करवाने के लिए, कल से आइए। तो कह रहा है कितना पैसा लेंगी, तो मैंने बता दिया उसको पैसा। तो कह रहा है कि कम में नहीं होगा। मैंने कहा सर आप ईएनटी के पास चले जाइए, वहां कम में हो जाएगा। सर मैंने उसको ईएनटी के लिए रेफर कर दिया। तो बोला कि हाँ अगर हम आपके पास दोबारा आना चाहें तो, मैंने कहा वेलकम है, लेकिन आप मेरे घर पर नहीं आएंगे, आप यहीं पर आकर के मुझे सलाह लेंगे, उसके बाद मेरे घर पर आएंगे। मैंने भेज दिया हाँ उसको। सर मुझे कोई मोह माया नहीं है, उसको भटकना है। आज वो मेरे पैसों से उसको दिक्कत हो रही, तो वो एनटी के पास जाके 2000 की फीस देके चेक ठीक कर ले, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ। मैंने भेज दिया। मोह माया हाँ ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मुझे सर कोई मोह माया नहीं है, हाँ क्योंकि सर मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ना, वो मेरा फ्यूचर कल के लिए बना रहा है, तो अभी मोह माया क्या करना है, बाद में मुझे खुद ही मिल जाएगा। हाँ। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैं सर, हेलो हाँ हाँ जी बताइए। सर, मंदाकिनी मैम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, ऐसा ही होना चाहिए पेशेंट के लिए, ऐसी तरीके से वर्ड यूज करना चाहिए। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ, क्योंकि जब और पेशेंट दूसरा को, बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे ना, तो हम टेंशन में जी नहीं रहते। हम जी टेंशन में नहीं जी रहते, जी पेशेंट क्या करते हैं, हम यहाँ इलाज कर रहे हैं, पेशेंट उल्टा पुल्टा कुछ भी खाते हैं। तो जी इसलिए स्ट्रेट जी फॉरवर्ड, कि जी करना है तो करो, नहीं करना है तो जी, जाओ। हाँ बस सही बात है, बस दैट्स ऑल। ठीक है सर। हाँ, जी ठीक है। हम उसी को हाथ दे के आगे बढ़ाएंगे जो हाथ दे के बढ़ के और चलना चाहता है। जो चलना ही नहीं चाहता, बैठे रहना चाहता है, उसको हम क्यों ठीक करेंगे? जो ठीक ही नहीं होना चाहता उसको हम क्यों कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे? तो इसलिए जी जिसको सर जी करना है वो सर फॉलो सिंपल करेगा। सी बात है, वो बंदा 3 साल से होम्योपैथिक खा खा करके वो उसने कितने पैसे बर्बाद किए होंगे सर, और मैं एक बार में तो मांग रही हूँ, मैं कौन सा उसमें से सर, उसकी लड़की की आंखें भी ठीक होंगी नशे देने से, नहीं होंगी ठीक, हाँ दवाइयां जी भी होगी। जी ठीक होंगी, जी तो जो भी है सर पता नहीं, तो मैं क्यों करूँ फिर, मैं क्या खाली थोड़ा बैठी हूँ फालतू का। वही तो उतना मेहनत हम किसी और पे करेंगे ना, जो अच्छे पेशेंट है उस पे ध्यान देंगे। वही सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बोलिए। आप लोग ना जितने चैलेंजिंग केसेस लेने वाले हैं ना, सब ले लीजिए, और ये मत डरे कि पेशेंट मर जाएगा। मरेगा तो मरेगा, वो हमारे हाथ में तो नहीं। हम साईं बाबा थोड़ी ना कि सबको जिंदा कर देंगे, और साईं बाबा भी सबको थोड़ी ना बचा पाए थे, मतलब भगवान भी सबको थोड़ी ना बचा पाते। तो हम जितना हमारा काम है हम उतना करेंगे। पेशेंट मरेगा तो उसका किस्मत है, उसका कर्म विपाक है, हमको अपना काम करना है। तो इसलिए सारे केसेस लीजिए, और जो चैलेंजिंग केसेस आते हैं उसके लिए कंसेंट ले लिया करिए कि हम ट्रीटमेंट देंगे। कंसेंट लेके फिर करिए आराम से, और टेंशन फ्री होके करते रहिए करते रहिए। ठीक है। सर वो एक प्रशांत भट्ट सर के पेशेंट का क्या हुआ सर, फिर वो एक्सीडेंट वाला कहाँ तक ठीक हुआ? वो पूरा पानी वगैरह सूख गया था, बाद में उनको इन्फेक्शन हो गया था, कुछ पानी वानी पी लिया था लंग्स में, और वो इन्फेक्शन से डेथ हो गई। डेथ हो उनका गई?
हाँ, ब्रेन का तो काफी हद तक ठीक कर दिया था सर ने। हाँ नहीं, डेथ किसी और वजह से हुई, डेथ किसी और हाँ। वजह से हुई, कुछ अपत्य पालन किया था इसीलिए उसकी बहन उनका। कितनी उसकी केयर लेते थे। हाँ, बाद में डेथ हो गया ना। अभी मौत हाँ को हम नहीं रोक सकते, मौत को जी सर। क्या बहाना मिलता है वो अलग बात है, क्या बहाना से, लेकिन हमारा चिकित्सा तो सफल हुआ ना, ये हाँ बात। हाँ, थैंक यू। ठीक है। डॉक्टर दिलकश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दिलकश परवीन जी, हैंड रेज किया है। डॉक्टर सुनील कुमार जी, हाँ बोलिए सर बोलिए सर। नमस्ते। हाँ जी बोलिए, आप कौन है, सर मुझे अपने बारे में बताइए। सर मैं बिहार से हूँ, सिवान से। हाँ जी बताइए। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या डॉक्टर हैं क्या? यस सर, मैंने बीएमएस किया हुआ है सिवान से ही। अच्छा, हाँ बताइए। सर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड में क्या देना चाहिए? इंटरमिनल फेब्राइड है तो पूरा केस बताइए, सब लोग बताएंगे आपको। पूरा केस अच्छे से बताइए मैम, क्या क्या तकलीफ हो रहा है। मैम पेशेंट को मेंस रेगुलर है, बस हेवी ब्लीडिंग होती है जब भी मेंस आता है तो। और अभी फर्टाइल पीरियड है, एक भी बच्चे नहीं है उनको। 28 ईयर्स होंगी, वर्किंग वुमेन है। ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ, बाकी कंचन मैम और बाकी लोग बताएंगे। इसमें पहले तो सबसे पहले जो मेन सिम्टम है, क्या हो रहा है कि हैवी मेंसेस है। इसको हम आयुर्वेद में प्रदर रोग बोलते हैं, है ना। यस तो आपको निकालना पड़ेगा कि वातज प्रदर है, पित्तज है, कफज है, क्या सर, चीज का है। पित्तज है, पित्तज है। पित्तज है तो पित्त की चिकित्सा करिए ना, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा रस, फिर उसके बाद में उशीर, चंदन, सारीवा, ऐसी दवाइयां दीजिए, और साथ में प्रद्रांतक लो। फिर उसके बाद में बोलबद्ध रस, कुटजारिश, नागकेशर चूर्ण, ये सब जब दवाई देंगे तो अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आप फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए क्या देंगे, तो आप सर मांस फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा? 100% ठीक हो जाएगा। आपको मालूम सर नहीं आप है ही कि लोगों इतने को सारे लोगों ने ठीक किया? सर हाँ? आप ही लोगों का सुन के मैंने लिया भी है। पहले मैं नहीं जुड़ी थी आपसे, लेकिन फेसबुक वगैरह पे देखती थी, तो अभी जी, लगा कि जुड़ना चाहिए। हाँ, तो आप ना, अंजना मैम आई हैं, जो बहुत ही अच्छी मैम है, जो बीएचयू से पढ़ी हैं, इनका थोड़ा जी सुन जी। के लिख लीजिए। अंजना मैम से पूछिए, और ये फाइब्रोइड ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। एलोपैथी में तो केवल ऑपरेशन के अलावा कोई यस सर, ऑप्शन एलोपैथ वो लोग 1 साल से मेडिसिन ले रहे थे गोरखपुर और वगैरह में नहीं होगा जहाँ तो भी। यूट्रस निकाल देंगे, वो हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। जी जी। तो सर हाँ, अभी तो उनको अंजना मैम यूट्राइन का सुनिए फाइब्रॉइड। पहले। अंजना मैम का पहले सुनिए। अंजना मैम आप बताइए पूरा। सर एक बार थोड़ा सा केस, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्ते मैम। नमस्कार। एक बार केस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा बस, मैंने सुना नहीं केस। मैम रीडिंग, इंटेराक्राइन फाइब्रॉइड है पेशेंट को, लेडीज साइज, 27। साइज, साइज कितना है? एक मिनट मैम, मेरे को 27 इंटू करके कुछ है था समथिंग अच्छा, mm। यस मैम। और 1 साल बच्चे, तो लोग कितने में। बच्चे बच्चे हैं इनके पास, बच्चे हैं? नहीं मैम, 4 इयर्स हो गए मैरिज को। 1 साल से एलोपैथ की ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन और क्या है फाइब्रॉइड एज? इंक्रीज कर गया। एज क्या है? वैसे पेशेंट तो 25 बोलती है, लेकिन 27 8 से कम नहीं है। ओबीस थी तो मैंने विरेचन वगैरह दिया है उनको। हाउस 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 वाइफ है या वर्किंग होममेड? वुमेन। नहीं, वर्किंग वुमन। वर्किंग है मैम। वेट और हाइट बताइए, बीएमआई कितना होगा? मैम वेट उनका 55 kg है, और हाइट वाइज 5 फीट के ऑलमोस्ट होगा, 5। एक्चुअली उनका जो वर्किंग वर्किंग नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, कि कैसे बैठी रहती हैं, चलने वाला यस है? मैम, बैठ के ऑफिस में हॉस्पिटल में क्लर्क वगैरह है थी, तो अच्छा बैठ के अच्छा। ही काम है उनका। और हस्बैंड कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं कहीं बाहर रहते हैं? साथ में ही रहते हैं मैम। उन लोग का मतलब आपस में ट्यूनिंग ठीक है, बढ़िया। यस मैम, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली फिर आपने क्या क्या जांच करा दी उसमें? यूएसजी में तो ये आया कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना बता रहा है यूएसजी में? मैम वो तो मेरे को याद नहीं है, 15 दिन पहले पेशेंट आई थी। कंप्लेन क्या लेके आई आपके पास? ब्लीडिंग, मैम एक्सेसिव वही उनको ब्लीडिंग ऐसे 7 डेज होता है, थोड़ा ज्यादा होता है उन्होंने बोला। और बाकी वही जब भी यूएसजी कराती हैं तो इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड ही आया है। साइज इंक्रीजिंग हो रहा है, साइज इंक्रीजिंग है ना, बढ़ रहा यस है मैम, ना? साइड। जी जी। तो क्या लिया था उन्होंने, मतलब हार्मोनल टेबलेट्स ली थी, कुछ और ट्रीटमेंट लिया था मॉडर्न में? हार्मोनल भी लिया था और कुछ भी ट्रीटमेंट वो ली थी, फाइब्रो करके कुछ है ऐसा। आपके पास कब से पेशेंट है? अभी 15 डेज पहले से। तो पहले मैंने दीपन पाचन दिया, अर्घवर्धनी बट्टी वगैरह,
और दीपन उसके बाद पाचन में आपने क्या क्या दिया? आरोग्यवर्धनी दिया और यस मैम, बताइए। और ये अभिपतिकर चूर्ण दिया, अच्छा अच्छा। और और पंचतिक्त घृत दिया स्नेहन के लिए। उसके बाद से हम्म उनका विरेचन मैंने करवाया, तो विरेचन तो अच्छे से हुआ है, 15-16 मोशन हुआ उनको। हम्म और 15 डेज में मैंने उनको डाइट थोड़ा सा बताया था, खाना पीना उनका जो भी हो सही करें। तो अभी 3-4 kg वेट भी उनका लॉस हुआ है, पहले 60 थी तो अभी 55 है। ठीक है। अभी ब्लीडिंग कब हुई थी लास्ट में? मैम वही 15 डेज पहले हुई थी। अच्छा, तो 15 डेज पहले हुई थी, 1 वीक के लिए लगभग ना? यस मैम, 1 वीक के लिए ही होता है, लेकिन टाइम वही पे ही थोड़ा आता है? टाइम पे आता है कि अर्ली भी आता है? नहीं मैम, टाइम से। ठीक है, तो पहले तो वही कीजिए कि उनको सबसे पहले बताइए कि सूर्योदय से पहले वो उठेंगी। सूर्योदय से पहले कम से कम आधा घंटा पहले उठे और थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें। ठीक है, चाहे प्राणायाम करें और उसके साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन मस्ट होता है ऐसे केसेस के लिए। तो हम लोग जनरली यही बताते हैं कि मेडिटेशन करें। हम लोग तो जनरली ओम का जाप बताते हैं, गहराई से करें, जैसे लगे नाभि से आवाज आ रही है 11 बार 21 बार। एक्चुअली क्या है ना, दो चीजें हैं, हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब है ना, और हार्मोन्स के जो कमांड होगा वो हाइपोथैलेमस से ही होगा। और जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस हमारा नॉर्मल नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम। तो फाइब्राइड भी का भी बनने का मेन कारण यही होता है इस एज ग्रुप में। तो हमें फाइब्राइड में भी ध्यान कंसंट्रेट करना है और हमें मेंस्ट्रुएशन को भी नॉर्मलाइज करना है। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया है कि पेशेंट बीएमआई लगभग मिड में चल रही है, मतलब बहुत ना ज्यादा है ना कम है। तो सबसे पहले उसको दीपन पाचन और प्रॉपरली जैसे आपने किया, अच्छा किया, दाढ़ी मस्तक के साथ दीजिए। दाढ़ी मैम इधर थोड़ा सा मस्तक मिलना मुश्किल होता है ना मेडिसिन, तो जो अवेलेबल था उसी से मैंने कहाँ किया। है? आप कहाँ है? सिवान में है मैम। जो भी मेडिसिन कुछ ऑनलाइन में मंगाती हूँ तब पेशेंट को देती हूँ, यहाँ पे बहुत हाँ कम समझ रहे मेडिसिन में ट्रीटमेंट करना होता है मैम। हैं। हाँ समझ रहे हैं, लेकिन अरेंज कर लीजिए, वो तो सर यस सर के मैम। पास। आप पूना से हाँ भी हाँ, मंगा सर से ही अब अरेंज लीजिए। करना है। हाँ थोड़ा सा अरेंज करिए। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा है पित्त प्रकृति है और उस तरह से आप कह रहे हो ना, तो थोड़ा सा आरोग्य वर्धनी वगैरह भी अवॉइड करना पड़ेगा आपको। जैसे सर ने बताया ना कि सूत शेखर है, कामदुदा है, परिवार पंचामृत है ना, इस तरह की जी मेडिसिन आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। इसके अलावा जैसे दाढ़ी मस्तक भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, रघुवत वगैरह ऐड करना पड़ेगा, निशोथ वगैरह एक दिन में से मैं सब नहीं, मतलब एक आप ऐड कर सकती हैं। और उसके अलावा जैसे इसको आपको क्या करना है, डिजोल्व करना है, तो यहाँ वरुण शिग्रू क्वाथ आप जरूर देंगी पेशेंट को अनुपान के रूप में। और ओके। नस्से भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी ब्लीडिंग और चेक हो जाए। दूसरा जो फाइब्राइड है, तो फाइब्राइड के लिए हमें उसे डिजोल्व करना है, तो लेखन चिकित्सा शुरू करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वैसे हम ऐसे पेशेंट को बताते हैं, तीसी अस्सी का पाउडर भी बताते हैं यहाँ पे, हम सुबह को वो पीस ले और पीस के दूध के साथ या थोड़ा घी मिला के बड़ों शिग्रुकात के साथ ले लेगा तो उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप दीपन पाचन थोड़ा करा चुकी हैं। यस तो मैम। वहाँ पे तीसी ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा जो है सूर्यशेखर ऐड कर लीजिए। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यही फायदा करेगा। खाना खाने से पहले उसमें सूर्यशेखर दीजिए। और जो मैम सूर्यशेखर भी आप कितना दे, सूर्यशेखर तो रस है, तो रस की तो क्वांटिटी हम लोग 125 ml से ज्यादा नहीं देते पेशेंट को। और जो उसका अनुपान देंगी वो कुमारी से दीजिएगा, कुमारी आसप के साथ। यस मैम। और फिर यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको लेखन द्रव्य के साथ मिलाना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें गृहिणी पे काम करना पड़ता है। तो चाहे लघु बसंत मालती या फिर नृपति वल्लभ या दोनों भी दे सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा यहाँ जलकुंभी छार, थोड़ा सा यहाँ पे जो शिला सिंदूर, मैम और आवाज कट रही है आपकी। शिला सिं, शिला सिंदूर, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर आ रही है आवाज, यस मैम आ लघु रही है। लघु बसंत मालती। और लघु बसंत मालती के साथ मैंने बताया ना कि नृपति वल्लभ, थोड़ा जी मैम। संजीवनी शिला सिंदूर और जलकुंभी छार, गिलोय सत्व, है ना, और त्रिभंग या फिर त्रिभंगेश, ये सब मिलाइए इसमें, है ना। और अनुपान इसमें भी जो है या तो मतलब उसमें जो है हम वरुण शिग्रू के साथ फिर से यहाँ पे अनुपान उसका कर सकते हैं। और बाद में जो है कालमेघ और इसके साथ में कांचनार। तो कालमेघ का कैप्सूल भी मिल जाता है, नहीं तो कालमेघ का पाउडर भी दे सकती हैं, और काचनार थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यस मैम। और बस्ती दे सकती हैं, तो बस्ती शुरू करिए पेशेंट की, दशमूल आदि तेल से पहले शुरू करिए। दशमूल तेल में थोड़ा सा एरंड तेल मिला सकती है।
उसके बाद थोड़ा चित्रग्रंथि कषाय आता है, बहुत अच्छा कषाय है। चित्रग्रंथि कषाय के साथ थोड़ा सहस्त्रादि तेल मिलाइए और एरंड तेल मिलाइए। उसके बाद अगर पॉसिबल होता है तो शिगरू पत्र या शिगरू त्वक का जो है संस्कारित तेल बनाइए, उसमें दशमूल तेल के साथ मिला के दीजिए और एरंड तेल थोड़ा सा रहिए। मतलब उसको जैसे हम लोग योग बस्ती बनाते हैं इस तरह से उसकी आप 11 बस्ती 21 बस्ती है ना, ज्यादा भी कर सकती हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। मैम दशमूल और एरंड तेल का बस्ती अभी स्टार्टिंग किया जाए या दोनों अभी से कर दीजिए, हाँ अभी कर दीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा शुरुआत पहले हम लोग अनुवासन से ही करें इसमें, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा स्निग्धता और जरूरत होती है। तो 2 बस्ती आप दशमूल और एरंड की दीजिए और उसके बाद उसमें Yes, ma'am. मैंने बताया ना कि वो मिलाइएगा चित्रग्रंथि कषाय। तो 5 या 7 बस्ती चित्रग्रंथि कषाय के साथ में एरंड तेल के साथ में दे दीजिएगा और तब तक शिगरू तेल तैयार कराइए। शिगरू तेल बहुत फायदा करेगा इसमें आपको। तब फिर शिगरू तेल दशमूल तेल और फिर एरंड तेल मिला के दे सकते हैं। ठीक है ओके जी। थैंक यू मैम। मैम आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी मैम, कुछ इश्यू है शायद, नेट इश्यू है। हेलो अंजिता मैम, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? हाँ हाँ जी मैम, मैं सही हूँ मैम। एक्चुअली मैंने एक पेशेंट आपसे, वो मेरी पेशेंट थी ना जो बहुत गांव की थी, वो पुअर कंडीशन तो है, मतलब आर्थिक रूप से, मतलब है ना। तो हाँ उसको 2017 से वो हमसे ट्रीटमेंट करा रही थी मैम। पूरा आयुर्वेद भी देते थे उससे। उसको क्या कहते हैं, बिना रेजिस्ट्रॉन के पीरियड्स नहीं आते थे। लेकिन जैसे आपने बताया कि दीपन पाचन, रस, रक्त पाचक औषधियां, साथ में नस से और नाभि पूरण चलाइए, और काफी आपने बताया भी था। तो मैम उसको फिर ग्रुप में किसी ने गुड़ वगैरह बताया था कि सौंठ, गुड़, कृष्ण जीरा, अजवाइन और सौंठ, ये सब मिक्स कर वो करके काढ़ा बना के पीना है। तो मैम उसको पीरियड्स आ गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपना, मतलब बहुत अच्छा लगा कि उसको, मैम वो शायद हाँ शशि मैडम ने बताया था ना। हाँ उसको आ हाँ गए हैं पीरियड, क्योंकि मैम वो बंदी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शशि वो, मैम को, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लगा कि हाँ अपने आयुर्वेद में दम है। तो उस बंदी का फोन आया कि अरे मैम मुझे आ गए हैं कृष्ण। वो खुद बोली कि मैं काले तिल से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसने वो सौंठ, अजवाइन और गुड़ वाला पिया, और उस बच्ची ने 4 दिन ही पिया, उसको पीरियड्स आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको आज तक बिना रेजिस्टेरॉन के मैम वो उसको पीरियड्स नहीं आते थे। पीसीओडी तो उसको है ही, उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर 3-4 बहनें हैं, उनको भी दिक्कत है। तो मैम बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कम से कम कुछ तो। उसने पान तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा घी खाया करो कम से कम। जो मैम क्या रहता है मैम, रस औषधियाँ बहुत कॉस्टली होती है, इंसान खरीद भी नहीं पाता। तो कम से कम मिनिमम जो अवेलेबल साधन है उससे ही अगर काम चल जाए, उसका रिस्पॉन्स मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आता है मैम, इफेक्ट आता है। पेशेंट अगर थोड़ा सा भी हम लोगों के ऊपर बिलीव जी करके आए, ट्रस्ट करके हाँ आए, तो बिल्कुल बिल्कुल, वो 100% बंदी इफेक्ट बेचारी आता बस है। ये है कि उसको बहुत विश्वास रहा कि अरे नहीं मैम मैं आपसे ही करवाऊंगी। तो उसने मतलब बहुत धैर्य रखा, और कहीं वो गए, क्योंकि गांव की जनता है, सिटी में जाएंगे फिर प्राइवेट दिखाएंगे, फीस देंगे, है ना। तो उस बंदी जी ने जी मतलब दोनों पक्षों से मैंने उसको इलाज चलाया था, माला एंड मालेडी भी चलाया था, लेकिन फिर वो डिसकंटिन्यू करो, फिर उसको वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम। लेकिन इस बार क्या है कि अब उसको आ गए तो मैम, तो अब क्या करना चाहिए, मतलब कि जिससे उसका थोड़ा पीसीओडी भी कंट्रोल हो जाए। योगराज गुगलू वगैरह आपने बताया था मैम कि ये सब चालू करिए। किस डेट से शुरू हुआ अभी पीरियड? अभी अभी जस्ट मैम 2-3 दिन पहले हो गए 3 days बिफोर। ठीक है, और 2 दिन के बाद नस से शुरू करिएगा। जी जी मैम। अगर हाँ हो अब, पाएगा तो शतावरी तेल का या फिर शतपुष्पा तेल का नस से हाँ शुरू जी मैम करिएगा। आपने बताया था, बिल्कुल मैम, हाँ शतावरी तेल का मैं, हाँ एक्चुअली मैम क्या है कि यहाँ पे चीजें अवेलेबल भी नहीं होती, तो अब सर से अवेलेबल करवानी है, क्योंकि क्या है कि बस्ती का इतना यहाँ पे इतना ज्यादा चलन, तो खैर डॉक्टर्स वगैरह हैं यहाँ पे, और इतना जैसे ये नहीं मिलता, जैसे शतपुष्पा तेल, शतावरी तेल, सहचर आदि तेल, ये मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है एज सच। क्योंकि इतना क्या है कि रेगुलर जो चीज प्रैक्टिस में होती है वही सब मेडिकल वाले भी मंगवाते हैं। तो मैं सिंपल लेवल की जो चीजें होंगी उसको नस से शतावरी तेल का बता देंगे मैम, है ना। जी मैम धन्यवाद मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे उसका पीसीओडी भी बिल्कुल 100% सही हो जाए, जिससे क्या होगी आफ्टर मैरिज उसको कंसेप्शन में दिक्कत ना हो, और साइकिल उसकी रेगुलर रेगुलर रहे। ठीक हो जाएगा मैम, समय जी लगता है, मैम। सब ठीक हो जाता है जी। जी मैम धन्यवाद। जी जी शुक्रिया। प्रणाम मैम।
जी मैम बताइए। हाँ जी हाँ जी मैम, वो जो पहले मैम बिहार वाले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, उनको आपने बीच में एक बोला था कि अभी पहले ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए उसके बाद नसें शुरू करेंगे। उसमें मतलब क्या लॉजिक, मतलब क्या है, किस वजह से आपने बोला? रजिस्ट्रेशन में मना किया है, रजस्वला को नहीं दिया जाता है नस्से ना, ओके। रजस्वला को नस्से नहीं दिया जाता है। ये हमारे हमारे जो बुक्स है ना, बुक्स में शास्त्रों में वर्णित है कि रजस्वला स्त्री में जो रजस्वला रजा काल होता है उसमें नस्से नहीं देंगे। जब ऋतु काल शुरू हो जाता है या रजा काल मतलब होता है सीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, तब उसके बाद शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है ना। ठीक है मैम, क्योंकि थैंक रजकाल यू। में जो है वायु वायु प्रकोपित होती है ना, वायु की अधिकता होती है माना जाता है, चल चल गुण की ज्यादा प्रधानता होती है। जी तो वहां पे हम देंगे तो हमें नस्से का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। जब जी जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगी पेशेंट का, जैसे 5 दिन का किसी को माना जाता है, किसी का 3 दिन का माना जाता है, तो नियर अबाउट हम लोग 6ठे दिन या 7वें दिन से शुरू करते हैं पेशेंट को नस्से। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम हाँ बताइए। मैम 10 मुलादी तेल और एरंड तेल कितना लेंगे बस्ती के लिए? स्टार्टिंग में मैम अभी जैसे आप बता रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में 60-70 ml तक आप दे सकते हो। तो 35 ml 30-40 ml के आसपास 10 मूल ले लीजिएगा, 30 ml के आसपास वो ले लीजिएगा एरंड। अंजना मैम। थैंक यू मैम। जी मैम। हेलो मैम। हाँ मैम गीता मैम, मैम बोलिए हाँ बोलिए। एक अपना पेशेंट था, वो 10वें महीने में स्टार्टिंग में हमने हिस्ट्री लेके उसका चॉकलेट सिस्ट वाली थी लड़की। उस टाइम उसका चॉकलेट सिस्ट 27/25 mm था। अभी जो रिपोर्ट हुआ उसमें 38/35 mm, यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ा है मैम। थोड़ा थोड़ा सा करके क्या ट्रीटमेंट चला रहे हैं आप? हाँ, वो फर्स्ट 2 months में कुबेराक्स पट्टी, दाढ़ी मास्टर विथ पंचतिक्त वरुणादि कथाएं, काल मेघासव काचना गुगुड़, लघु वसंत मालती पाठा त्रिकटु कुटज शंख भस्म और ये वक्षा चला था। फिर पीरियड में पीरियड नॉर्मल आ रहा था कि नहीं पेशेंट को? हाँ वो नॉर्मल हो रहे थे। ये रिपोर्ट आपने ये रिपोर्ट पीरियड के कौन से दिन कराई आपने? ये अभी रिपोर्ट के बाद ही कराया। नहीं नहीं, यूएसजी जो है ना, पीरियड महीना कब आया था मरीज को आपके? मरीज के 5th या 6th डे उसने मेंसेस के 5th 6th डे कराया था उसने। अभी जो रिपोर्ट कराया है ना लास्ट वाला वो। अच्छा, तो वो सेम जगह ही है कि अलग है नहीं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट? सेम है। नहीं, सोनोलॉजिस्ट बदले मैंने इस बार। उसका भी अंतर आता है मैम, थोड़ा सा मानिए न मानिए, थोड़ा सा मतलब अगर सेम से सेम अगर मिलता है, कोई भी कंपैरेटिव स्टडी हम लोग, मैं तो यही करती हूँ, कोई कंपैरेटिव स्टडी करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिसने प्रायर ट्रीटमेंट किया था उसको बाद में भी करना था। और बस्ती वगैरह नहीं दिया था क्या इसमें आपने कुछ? हाँ, उसने सहचरादि की मात्रा बस ली है मैम, कंटिन्यूस ली है। शिगरू बीच में ऐड 10 करिए, मुलादी एरंड। हाँ, वरुण वो शिगरू थोड़ा शिगरू ऐड करिए। हाँ शिगरू तेल की बस्ती भी दीजिए और वरुण शिगरू ऐड करिए। हाँ और वरुण दूसरे शिगरू महीने में 3rd मंथ में शिला सिंदूर काशी शंख भस्म गिलोय सत्व टंकन ताम्र भस्म संजीवनी ये सब चालू थी। चलेगा मैम, चलेगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या है ना, जैसे आप कह रहे हो ना कि जो चॉकलेट सिस्ट है ना, हाँ, वो 3 साल से है चॉकलेट सिस्ट। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा उसमें रिजॉल्विंग, हाँ थोड़ा समय लेता है क्योंकि क्रॉनिसिटी है उसमें ना, आवरण है। तो थोड़ा सा और मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि हम लोग तीक्ष्ण देंगे तो वायु भी कुपित हो जाएगी ना, तो इसलिए भी करते रहिए उसको, जैसे पंचतीर्थ घृत सुबह देते रहिए आरगवत के साथ या निशोथ के साथ या पंचकोल के साथ देते रहिए, क्योंकि उससे वरुण शिग्रुपात उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। यहाँ पे मेडिसिन थोड़ा सा फिर चेंज मांग रहा है, जैसे अब लघु बसंत मालती डाल दीजिए थोड़ा, बीच हाँ, बीच में वो मैं वही चालू था। मेडिसिन, हाँ तो ऐसे लघु बसंत मालती डाल दीजिए। और साथ में थोड़ा सा फिर जैसे हम लोग जब इस तरह का केस आता है तो थोड़ा हम फिर और वो उस तरह का ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपने कब्याद रस डाला है इसमें? हाँ, प्रव्याद्रत 1 महीना दिया, 1 महीना कुबेराक्स दिया, ऐसा हाँ दोनों। नहीं, कब्याद रस के साथ अगर हम देंगे तो कुबेराक्षादि और को हम आरोग्य वर्धनी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे कब्याद और कुबेराक्ष आप दोनों साथ देंगी तो उसका लक्ष्य बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
कुबेराक्षादी बटी खाने से पहले दे सकती हैं, और कृभ्याद रस के साथ में आप लघु वसंत मालती मिला दीजिए, और थोड़ा जलकुंभी क्षार मिला दीजिए, या फिर यव क्षार या जलकुंभी क्षार, कुछ क्षार में मिलाना पड़ेगा यहाँ। योग क्षार चालू था। हाँ, तो थोड़ा जलकुंभी मिला दीजिए, और थोड़ा गोक्षु जरूर मिलाइए, और नित्यानंद रस मिलाइए। ठीक है, गोक्षु और नित्यानंद रस के साथ में फिर थोड़ा सा शंख डाल दीजिए, है ना, थोड़ा शंख डाल दीजिए, और साथ में थोड़ा सा जो है मैंने बताया था जैसे कि पॉसिबल हो सकता है तो थोड़ा सा इसमें त्रिभंग, वो क्या कहते हैं ये, ताम्र, है ना, ताम्र नाग और बंग का एक मिश्रण आता है ना, तो त्रिभंग भी मान लेते हैं, लेकिन ताम्र भस्म अलग काम करेगी यहाँ पे, और रौप्य भी काम करेगी। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, इसमें ताम्र और बंग एक साथ करती हूँ, रौप्य और नाग ऐसे, और बदल देती हूँ 15-15 दिन पे। ओके। हाँ, और शिगरू जरूर, वरुण शिगरू क्वाथ, और अगर पॉसिबल हो तो बस शिगरू तेल दीजिए उसको, योनि पूर्ण कर दीजिए, या पॉसिबल है तो मात्रा बस्ती करिए। लड़की है तो नहीं कर सकते, तो हम लोग कम से कम नाभि पूर्ण लड़की है, हाँ नाभि पूर्ण तो हाँ, बोला नाभि था, पर वो करती है या नहीं पता नहीं पूरा। वही थोड़ा अधोदर पे लेपन, लेकिन वो शिगरू का करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। मैम शिगरू तेल कैसे बनाते हैं? सर जैसे सारे जो शास्त्र में बताए गए हैं ना, हमें कोई भी किसी भी मेडिसिन को अगर संस्कारित करना होता है, तो जैसे मानिए हमने अगर 250 ग्राम मेडिसिन ले ली, तो हमने पहले उसको काढ़ा बनाया, तो उसमें 250 ग्राम में हमने 1 kg पानी मिला दिया, और वो पानी जब 1/4 रह जाएगा खोलते खोलते, तो उतना ही हमने उसमें तेल मिला दिया। फिर हमने उतना उसको फिर खोलाया, जब पता चल जितना हमने तेल मिलाया था, जैसे मानिए हमने 250 ग्राम 2.5 किलो पानी हमने लिया, और हमने उसमें 2.5 किलो के हिसाब से हम मिलाएंगे, तो हम 10 किलो पानी मिलाएंगे ना फिर, और 10 किलो मिलाते हुए जब फिर वो 2.5 किलो पानी फिर रह जाएगा खोलते खोलते, फिर 2.5 किलो तेल मिला देंगे, फिर वो कौन तो सा तेल कौन रहेगा? तेल बनाया जाता है। जी फिर जी। वो फिर बॉयल करते करते जब वो कहते हैं ना, उतना ही रह जाएगा जितना हमने मिलाया था, जैसे 2.5 किलो पानी था, 2.5 किलो तेल था, लेकिन जब बॉयल करेंगे तो खाली वो 2.5 किलो ही रह जाएगा द्रव पदार्थ, तो फिर उसको छान लेंगे। जी वही तेल जी। और शिगरू पत्र रहेगा केवल? पत्र भी रह सकता है, उसका तक भी रह सकता है सर, तक भी फायदा करता है जी। पत्र। कभी अभी तो पत्र है इस समय, लेकिन जब कभी कभी पत्र नहीं मिलता है तो तक भी काम करता है। इस तरह में थोड़ा सा अच्छा वर्क है शिगरू का। अर्क भी यहाँ पे काम करता है, अर्क, लेकिन अर्क हम लोग थोड़ा सा जो है केवल लोकल के लिए ज्यादा देते हैं, लेकिन शिगरू हम ओरल इंटरनली भी दे सकते हैं और एक्सटर्नली भी दे सकते हैं। शिगरू ज्यादा सेफ है। साथ में अगर वरुण का योग मिल जाए, वरुण का मिल जाए तो इफेक्ट आता है। हेलो 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 अंजना मैम। जी मैम, बोलिए। जैसे आपने इसमें बताया था चॉकलेट, अभी आप बता रही थी मैम कि पंचतिक रहता है, उसको पंचकोल चूर्ण के साथ मतलब उसको सर मैम ये घी चूर्ण में मिक्स करके मतलब व्यक्ति खा लेता है, मतलब उसको इजीली खाया जाता है ऐसे? उसकी बिल्कुल खा सकता है, सफिशिएंट है तो। अगर उसको अगर आप ज्यादा होता है तो उसको फ्राई करा दीजिए ना, उसके साथ घी के साथ थोड़ा फ्राई भी करा सकते हैं, नहीं तो उसको मिक्स हाँ करके उसके बाद आधा कप काढ़े में मिला के घोल के पी लेता है पेशेंट। अच्छा अच्छा, काढ़े ये गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं हाँ मतलब पी साथ में? सकते हैं, हाँ पी सकते हैं, जी और जी वही इजी हो मुझे जाता है। हाँ, वो जी जी इजी हो मतलब हाँ जाता है। हाँ हाँ, जी जी जी। कॉमन है मैम वो ये सभी। आपने वरुण शिगरू का जो फाइब्रोइड में बताया था कि अलसी के चूर्ण के साथ खाना है इसको? नहीं नहीं, वो अत्सी चूर्ण को मैंने अलग से भी बताया था। अत्सी चूर्ण आप सुबह के समय दूध के साथ में या घृत के साथ में लीजिए, और उसके ऊपर से अनुपान वरुण शिगरूपात लीजिए, मिलाना नहीं। अच्छा, अनुपान के रूप में वरुण शिगरू का। हाँ जी जी जी, थैंक यू मैम जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। प्रणाम मैम। सर अंजना मैम से क्वेश्चन पूछना था। अंजना मैम आपसे ही पूछना चाहती हैं? हाँ पूछिए पूछिए मैम। हेलो, प्रणाम मैम। हाँ बताइए मैम मेरा केस चल रहा है एक जो इनफर्टिलिटी का, उसमें आपने गाइड किया था। तो मैम उन पेशेंट को मैंने लास्ट साइकिल में उत्तर बस्ती दिया था, क्षीर काशीज, ये क्षीर बला प्लस काशीज का, और सेकेंड डे फलग्रित का।
तो ऐसे तो उनका साइकिल 25 डेज का था, तो अभी उनको 7 डेज बिफोर ही पीरियड्स आ गए हैं। कोई तो नहीं इसमें मैम, ऐसा हो सकता है एक आध बार, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उसको दे रही है, तीक्ष्ण मेडिसिन दे रही है ना, क्षारीय दे रही है, तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। लेकिन जिसलिए आपने दिया था क्षार का काम ना, तो इसीलिए हमने उसको बोला, सैंडविच के रूप में दिया था ना आपने। हाँ जी मैम, सैंडविच। हाँ, उसको बताइए कि हमने वो मेडिसिन दी है, उसका भी होता है, ऐसा है पेशेंट हिस्ट्री में, कुछ पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी और कुछ पेशेंट को ड्यूटी इसमें किस तरह के तीक्ष्ण द्रव्यों की जब उत्तरवस्ती दी जाती है तो ऐसा रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसमें आप यही मान के चलिए कि जो आपके दोष हैं ये, वो कहीं ना कहीं दोष जो है वो अनुगामी होते हैं या निकलते हैं बाहर। तो हम तो यही मान के चलते हैं, अब नेक्स्ट पीरियड के लिए उसको तैयार रखिए, फिर उसके बाद उसका नस्य वगैरह शुरू करिए। और अब की बार जो है तीक्ष्ण द्रव्यों की बस्ती नहीं देनी है ना, अब की बार जो बस्ती भी देनी है वो आप फल कल्याण घृति या क्षीर वाला तेल, इस तरह से उसकी प्रकृति के आधार पर वो करके दीजिए। ओके मैम। मैम जैसे उनका पीरियड 7 डेज के लिए चलता है, तो जो हम कफकाल की मेडिसिन ऐड करते हैं, एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने उनका फॉलिकुलर स्टडी भी करवाया था, तो 10th डे पे ही उनका फॉलिकल जो 21 पे पहुंच गया था। तो मैम मुझे ये पूछना है कि 7 डेज के पीरियड है, तो मैं कफकाल की मेडिसिन कब से शुरू करूँ उनको? 7 डेज की पीरियड उसको है ना। हाँ तो जी मैम। और फिर वैसे इस बार के अलावा उसका ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितना इंटरवल होता है पीरियड का? 25 डेज का ही होता है मैम, 5 डेज 25। बिफोर आते हैं हमेशा। अच्छा, 25 डेज में 7 डेज उसका ऐसे चला जाता है ना। जी मैम। ठीक है, तो 8th डे से शुरू कर दीजिए। ओके मैम। फिर 3-4 डेज के लिए कंटिन्यू करनी है मैम। हाँ, एटलीस्ट 5 डेज आप कर सकते हो। ओके मैम। जी। और वन मोर क्वेश्चन मैम, जैसे अभी मैं फॉलिकुलर स्टडी उनकी दोबारा से करवाने वाली हूँ, तो इसमें जैसे नागकेशर प्लस त्रिकटु यूज कर रहे हैं हम ओव्यूलेशन के लिए। त्रिकटु नहीं, त्रिकटु मत डालिए उसमें अब ना, अभी त्रिकटु मैंने कहा ना, पित्त शामक ही दीजिए, दाढ़ी मस्तक डालिए। ओके मैम। थोड़ा तो मैम तीक्ष्ण दीजिए। ओके। तो ये फिर नागकेशर मैम गोरखमुंडी प्लस भारंगी कषाय के साथ यूज कर सकते हैं? पहले आप ऐसा करिए ना, पहले आप फॉलिकुलर स्टडी कराइए। आपने तो काम किया, ये मेडिसिन दी है ना, पुष्पधन रस दीजिए, है ना, साथ में थोड़ा सा संजीवनी दीजिए, कालमेघा सब दीजिए। और उसके बाद आप कराइए। अगर हमें लगता है कि साइज इंक्रीज कर रहा है और रप्चर नहीं हो रहा है, ये भी वो खुद से रप्चर हो जा रहा हो, तो फिर आप क्यों दोगे एक्स्ट्रा नहीं मैम, मेडिकेशन? एक्चुअली नहीं होता उनका फॉलिकल, एक्चुअली पहले तो उनको सिस्ट ही बनते थे, हाँ, तो उस में दिन कन्वर्ट हो जाता था। हाँ, उस बार विडंगादी लोहा दीजिएगा फिर ऐसे पेशेंट में। ओके मैम। तीक्ष्ण द्रव्य नहीं देना है ज्यादा, तो गोरख मुंडी कषाय के साथ में विडंगादी लोहा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी। ओके, थैंक यू मैम। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। सर वो मेरा एक केस था गृहिणी का सर। हाँ। उस समय पहले कुछ प्रोटीन वगैरह खा लिया था, तब वो मेरे पास अब मतलब 2.5 साल एलोपैथी में दवाई लेने के बाद मेरे पास आया है सर। तो उसका मतलब वो थोड़ा पहलवान टाइप है सर, प्रोटीन वगैरह खाता था। तो अब भी उसको सर मतलब मैंने 10 मूला रिस्ट अष्टचूर्ण वगैरह दीपन पाचन की औषधियाँ उसको दी थी। तो अफका उनका शरीर है सर, तो अब भी उनको मतलब जो मोशन है वो 4 बार ही आ रहे हैं सर। तो क्या डिफिकल्टी क्या है? तो सर कंट्रोल नहीं हो रहा सर उनका 4 बार में। तो आपने क्या मतलब शरीर दशमूला में रिश दिया ताकत नहीं बस? रहती करने की। आपने बस दशमूला रिश दिया, 2-3 आसावर रिश दे दिए, बस हो गया? नहीं सर, मैंने गृहिणी का पार्ट रस दिया था सर उनको। आपने केस टेकिंग किया अच्छे से उनका? जी जी सर, मैं सबसे पहले दिनचर्या और उनको तो 2-3 साल पहले की हिस्ट्री जरूर पूछता हूँ सर। आप अच्छे से केस टेकिंग करिए कि क्या हेतु से क्या हो रहा है। अग्नि भूख लग रही है क्या? भूख लगने पे खाना खा रहे हैं क्या ऐसे ही खाना खा रहे हैं? जी भूख लग रही है सर उनको। बाकी सारा केस टेकिंग अच्छे से करिए, फिर अच्छा दवाई सेलेक्ट करिए तो हो जाएगा सब।
ग्रहणी को ठीक करने के लिए ग्रहणी कपाट रस से ही नहीं होगा, परपटी कर दीजिए आप। परपटी सर कौन सी दे सकते हैं सर? आप केस टेकिंग करिए, फिर मैं ऐसे कैसे बता दूँ, इतने सारे परपटियां हैं, कौन सा काम करेगा। अच्छे से केस टेकिंग करके फिर अच्छे से बताइए। ब्लाइंडली ये है बीमारी, इसमें ये दे दिया तो फिर रिजल्ट नहीं आता है। फिर जी सर। आप केस टेकिंग करके बताइए, फिर हम बताएंगे। और आप लोग को मालूम है, एक हमारी अनुरिता मैम है, उन्होंने फिर से ट्रॉफी लेके आई। डॉक्टर अनुरिता मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Congratulations, ma'am. थैंक यू मैम। सर आपका ध्यान सब जगह रहता है। थैंक्स मैम, थैंक्स। स्टेट लेवल था मैम। कैसे लाती हैं इतना एनर्जी कि मतलब खेल भी लेती हैं, प्रैक्टिस भी कर लेती हैं। थैंक्स। नहीं सर, मैं बहुत ये बार में तो बिल्कुल सिंसियर नहीं थी, क्योंकि बेटे का 12th चल रहा है ना, लेकिन टीम नहीं मान रही थी और स्टेट लेवल था, तो 3 साल से मैं स्टेट खेल रही हूँ इस वजह से। लेकिन 3 रन से हमारा विनर ट्रॉफी गया, रनर अप ही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम विल बी। थैंक यू सर। फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ गाइड कीजिए ना मैम। कभी घुटने दुखते, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द। मैम तबीयत देखिए, ऐसी फिट नहीं लगती मैम। आप सर के फॉर्मूला से चलिए मैम, मैं विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ सर ने बात निकाली और आपने भी फिटनेस की बात निकाली। मैंने पिछले साल जो लगातार नस से लिए थे ना, उसके बाद में विश्वास कीजिए, I had gone through fractures also, I had gone through tissue injury also. Bad luck है अभी कि सर को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ये साल भी मैं शायद और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाती थी, क्योंकि नस से मेरा नहीं कर। लेकिन हम जो लोग हैं ना, हम खुद का ख्याल सच में नहीं रखते। हम बाकियों का केस स्टडी करते हैं, बाकियों का स्ट्रेस लेवल दूर करते हैं, अग्निमांद्य दूर करते हैं। तो बस थोड़ा सा एक 45 मिनट्स टू 1 आवर, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं। 45 मिनट्स टू 1 आवर में हम दीर्घ श्वसन से लेके वॉकिंग तक कोई भी एक्सरसाइज कर ले। जिसको फिटनेस में इंटरेस्ट है वो तो सच में कोई मतलब मैं बोलती हूँ बच्चों के साथ में खेल लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपने एक प्रॉपर गेम ही खेलना चाहिए। तो बस एज अ पैशन मैं 40s के बाद में उतरी हूँ। सो दैट्स द रीजन मुझे, क्योंकि अलग से टाइम नहीं मिलता। ऑलरेडी सर नोज माय रशा, मेरा कितना भागा दौड़ी बाकी सारी चीजें। मेरा बेटा भी अपियरिंग है 12, आज उसका केमिस्ट्री का ये हुआ है। लेकिन हाँ, अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे आपको बेड छोड़ना पड़ता है, अगर आपको घर भी संभालना है, प्रैक्टिस भी संभालना है। बट बिलीव कीजिए, अपने बात के ऊपर काम करिए। और सबसे मेन क्या है ना, हम लेडीज का क्या होता है पर्टिकुलर, आई एम नॉट पार्शियल टू एवरीबडी, मैं बराबर ये बोलती हूँ, लेकिन लेडीज का क्या होता है, घर क्लिनिक और ये सारी चीज में ना, हम अपना जो रूटीन है उस इसमें अपने मस्तिष्क को, जो हमारे प्राण का जगह है, जो हमारे वात का जगह, जो हमारी सब चीज को कंट्रोल, सबसे मेन मतलब हमारे हार्मोन्स। इसके लिए इन इन इजी लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ कि हमारे अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर फिजिकली, हम में से जो भी आज इस पैनल पे है ना, वो इतना ही सिर्फ कर ले कि कुछ नहीं, सुबह उठने के बाद में हमारे 3 हार्मोन्स को जगाना है, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। तो जो हमारे जो हार्मोन्स है उसको करने के लिए आप चलिए, घूमिए, स्किपिंग करिए, डांस करिए, कोई भी एक्टिविटी जिससे आपका जो भी मेटाबॉलिक रेट है ना, वो 30s के बाद में कम हो जाता है, जो हमारे भाषा में अग्निमांद्य है। तो इसकी वजह से जो संदूषण है, जो हमारी ये सारी चीजें, उसको अगर हम ख्याल रखते, कोई बड़ी चीज नहीं। जॉइंट पेन होने का वजह सिंपल अपानानुपान ठीक से ना होना या देर से खाना भी होता है। मेरे कितने डॉक्टर से जिनका मैंने आदत चेंज करवाया 10 के 11 के बाद। मैं क्या बोलती हूँ, रात में कुछ काम ही नहीं है, कितना है अपना BMI, कितना एनर्जी लगता है, आप सिर्फ पीजिए ना, मुद्गुयूश पीजिए। आप सिर्फ मतलब, मुझे इतने सारे लोग डांटते कि नहीं मैडम 9 को 8:30 नहीं बजा कि आप खाना बंद कर। कहीं हमारी सारी CMAs, हमारी सारी पार्टीज 9-10 के बाद। मैं पार्टी में खाना नहीं खाती हूँ, आई टेक फ्रूट्स, मैं जूस लेती हूँ, एंजॉय करती हूँ। बट 9-10 के बाद का खाना आपको बदहजमी देगा, आपको अध्यशन कराएगा, अग्नि खराब कराएगा, और फिर हमारे ज्वाइंट पेन शुरू होते हैं। अब जैसे शाम का आप 7 के बाद का खाना बंद कर देते हैं और सुबह अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा मतलब प्रॉपर डाइट, नॉट नाश्ता, नॉट ब्रेकफास्ट, जो हमारी लैंग्वेज में हमारी प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से, किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो किसी का भागा दौड़ी का है, तो उस तरीके से। और घृतपान, मतलब सच में सर का जो भी लाइन ऑफ एक्शन है, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी हमारी दिनचर्या है, बस उसमें इन चीजों को ये करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जस्ट हाँ, मैं 45 मिनट से जब तक मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, पसीना नहीं गलाऊंगा, मुझे नाश्ता नहीं करना है, तो आप अपने आप ये करते हैं। हम बच्चों को टिफिन देते हैं ना,
तो फिर हम क्या करते हैं, हम चाय पी के अपनी भूख मारते हैं, फिर देखते हैं ओपीडी के हिसाब से। और मैं भी बहुत, आई वॉज अ वेरी वर्कहॉलिक लेडी, मैंने 40 तक सच में ख्याल नहीं रखा। तो जो भी अभी है, प्लीज जब जागो तब सवेरा, टेक आउट टाइम। किसी का जोड़ों का दर्द है, कोई बात नहीं, मैं चेयर एक्सरसाइज बताती हूँ। किसी का लंबर और इसका तकलीफ है, कोई बात नहीं, मैं बेड पे लेटी लेटी भी एक्सरसाइज बताती हूँ। मैं काफी कुछ, बिकॉज नॉन इन्वेजिव एंड क्रिटिकल कंसल्टेंसी है मेरा, तो मैं यही सारी चीजों पे स्टडी करती हूँ। चाहिए तो मुझे कुछ अच्छी लिंक्स मिल जाती तो मैं वो भी भेज देती हूँ। बट बिलीव मी, यू हैव टू मूव योर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जिसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं, आपको अपनी चीजें जो भी मूविंग रखनी है, जॉइंट भी मूविंग रखनी है, तो उसको एक अच्छा वंगन दीजिए, मतलब लुब्रिकेशन दीजिए, जो हमारे इसमें अभ्यंतर स्नेहपान और एक्सटर्नल भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। और दूसरा, अपने अपान का ख्याल रखिए। कुछ नहीं, ये दो चीजों पे आपकी जॉइंट पेन रुकती है। फॉरगेट एवरीथिंग, नो पेन किलर, नो स्टीरॉइड, एनीथिंग। आपका कैल्शियम D3 आप कितना भी सप्लीमेंट लीजिए, केमिकली प्रिपेयर्ड कैल्शियम एंड जो भी D3 कॉम्बिनेशन है, दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय बॉडी। हमारी गृहिणी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। देन व्हाई नॉट टू गो फॉर नेचुरल थिंग्स, है ना। तो बस इतनी सारी सिंपल सी चीजें, कोई मतलब इन माय लैंग्वेज इफ आई से कि बिकॉज क्रिटिकल ये डील करती हूँ, जिसको भी जॉइंट पेन वगैरह में, उसको बोलते हैं अरे गुड न्यूज, आपके हार्ट को, आपकी ब्रेन को, आपकी किडनी लिवर को कोई भी बीमारी टच नहीं की है। हड्डियों की दर्द की वजह से दर्द होगा, मरेंगे थोड़ी। सो डोंट वरी, यू हैव टू कम आउट ऑफ जी मैम, ओके। या, थैंक यू मैम। माय प्लेजर। ठीक है। मैंने केस बताई थी, याद है, एक महीना पहले रोड एक्सीडेंट एंड आईसीयू में एडमिट था, बच्चा था, यंगस्टर, ब्रेन इंजरी थी और मैंने सर्जरी नहीं करने के लिए बोला था। तो उसको 1 महीना लगा, काफी दिक्कतें हुई। यंगस्टर लड़का था, वो रात में गिर गया था, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था। तो एंड मेरा ईओन का पैनल कंसल्टेंसी, लेकिन उनका सिस्टर कंसर्न है, तो लाइफ केयर में उसको एडमिट किया था। बिल्कुल गारंटी वगैरह नहीं दिया था। मैं उसका वीडियो भेजती हूँ, सर अभी वो बोल पाता है, चल पाता है, उसका सर्जरी नहीं किया, उसका जो भी वो था, उसकी मैंने शायद ब्रेन स्कैन भी मैंने शेयर किया था, मैं फिर से करती हूँ। ही इज रिड्यूसिंग विद ऑल द एडिमास। और ये सबसे मेन चीज सर, उसको मैंने रिब्स फ्रैक्चर था, तो रिब्स फ्रैक्चर के लिए मैंने सिर्फ अपना कुट्टम चुकादी तेल, दशमूल तेल और महानारायण तेल, ये 3 चीजों को, जैसे जैसे क्योंकि हॉस्पिटल में हमें जिसकी महक आए या कोई चीज पेशेंट का ये करे, तो इस तरीके से नहीं दे पाते, तो उस वक्त में कुट्टम चुका दिया, कुछ ऐसे नहीं। लेकिन जो ऑयलेशन ऑइंटमेंट है, ऐसे देके उसने कोई उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम रिब फ्रैक्चर ऑल्सो। उसका भी सिर्फ एक जगह का टॉसिस है, मतलब आईलिड बंद नहीं हो पा रही है, लेफ्ट साइडेड ये, क्योंकि राइट साइड इंजरी है। 28 ईयर्स का अनमैरिड लड़का है वो, बट आफ्टर 2 months ऑफ ट्रीटमेंट ही इज ज्वाइनिंग टू हिज जॉब ऑल्सो। मैंने उसको नस्य सिखा दिया है और वो अपनी जॉब पे भी जाएगा, उसका कंप्यूटर वर्क वगैरह रहता है, बट इज रिकवरिंग वेरी वेल एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट। इंटरनल ट्रीटमेंट में मैंने, क्योंकि काफी मैनिटॉल वगैरह जाने के बाद में पेशेंट थोड़ी मेमोरी लॉस वगैरह भी हुआ था, तो उसको काफी कुछ योग, मैंने सिंपल सिंपल योग चलाए हैं। मैंने दीपन पाचन से ही शुरुआत किया था, लेकिन पेशेंट का हेड इंजरी वगैरह था, तो मैंने ब्राह्मी और जटामांसी, ये 2 चीज, क्योंकि उसको काफी दिन तक सेडेशन, मतलब ओवर यूज होने की वजह से वो डेलीरियम में जाता था या बड़बड़ करता था। उस वक्त में मैं आईसीयू और इसमें था, तो नस्य नहीं दे पाई थी। लेकिन फिर मैंने बचा तेल और जटामांसी तेल, फिर बाद में पंचेंद्रिय वर्धन तेल, नस्य, इंटरनल ट्रीटमेंट में महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल भी चलाया है। गोक्षुर और पुनर्नव, क्योंकि उसके ब्लैडर को थोड़ा सा धक्का पहुंच गया था, तो उसका यूटीआई वगैरह काफी होता था, ब्लीडिंग भी होता था उसके यूरिन, काफी हेवी एंटीबायोटिक्स वगैरह चले थे, तो उस इसमें। और मानस मित्र वटक और जो हमारा ये है त्रिभंग भस्म, ये बहुत अच्छा कारागर सिद्ध हुआ, तो अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा भूख वगैरह, क्योंकि काफी दिन लेटा वो, तो आरोग्यवर्धिनी आम पाचक उसका आज भी चालू है। लेकिन मैं उसका ये मतलब चेक करने के लिए आए थे वो आज, श्रीगोंदा से, काफी दूर से वो, तो अभी अपना वो ये भी ज्वाइन कर रहा है। बस उसको बोला कि अकेले ड्राइव मत करो, तो बहुत अच्छा रिकवरी। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है क्या? 5 मिनट का टाइम है। कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो बता सकते हैं।
नहीं सर शशि मैम के हस्बैंड आने वाले थे ना, वो क्या हुआ, उनका आए नहीं? शशि मैम हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वो कुछ और काम कर रहे हैं सर, तो अभी आने के उसमें नहीं है। उनका कोई बात नहीं अभी तबीयत सर। ठीक है उनको ना थोड़ा उनका? सा एक्चुअली आज फीवर हो गया है, तो मैंने सोचा था आज बस्ती देने को, कल तो दिया नहीं था उनको, ऑपरेशन ही दिया था। तो आज भी मैं उनको दूंगी नहीं कैस्टर ऑयल की। मेनली थोड़ा सा लंघन रखा था, बट कृतयूस लिया था उन्होंने, मतलब दाल के अंदर वो सारी सब्जियां थोड़ी बहुत डाल करके दे दिया था। 2 बार लिया है सुबह से, तो वो चीज किया। और त्रिभुवन कीर्ति दिया, हालांकि फीवर 100 ही था, क्योंकि मेरे पास महासुदर्शन घनवटी इस वक्त खत्म थी, तो नहीं तो मैं महासुदर्शन देती। मैंने कहा 100 पर मैं नहीं देना पसंद करती त्रिभुवन कीर्ति। तो कफ एंड कोल्ड भी है थोड़ा सा, ये बसंत ऋतु का अपना प्रकोप है, वो चीजें हैं सर। बस यही है, और तो ठीक है लगभग। आज भी दिखा कर आए थे, ओपिनियन लेना था, तो उनका वही अभी वो लोग पढ़े हैं कि अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो सीटी एंजियोग्राम कराइए। तो मैंने सोचा था बीता के बार अनुरिता मैम से बात करेंगे, देखते हैं, तो कराऊंगी सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, अभी कोई जी सर। बात करना नहीं चाहते हैं, तो अब हम कल बात करेंगे, ठीक है? जी तो सर, सभी जी प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट सर। शुभ रात्रि।